वैक्सीन कोवैक्सीन लगवाने वालों के लिए बुरी खबर। टीका लेने वाले 30% लोगों को हो रही है बीमारियां, रिसर्च में खुलासा। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से बनाई गई ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन में इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस यानी VITT का बढ़ता हुआ खतरा पाया गया है। ये गंभीर स्थिति है जिसमें खून का थक्का जम जाता है। 2021 में कोविड महामारी के चरम पर भारत में कोविशील्ड और यूरोप में वैक्सडेवनेरिया के रूप में बेचे जाने वाले एडेनोवायरस वेक्टर आधारित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बाद VITT एक नई बीमारी के रूप में उभरी है। खतरनाक रक्त ऑटो एंटीबॉडी में प्लेटलेट फैक्टर 4 यानी PF4 को VITT के कारण के रूप में पाया गया है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि वैक्सीन लेने वाले 30% लोगों को कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन बीमारियों से लोग हो रहे एक प्रसिद्ध स्टडी में कहा गया है कि अध्ययन के लिए चुने गए 226 लोगों में से लगभग 1/3 लोगों में ऊपरी सांस की नली में वायरल संक्रमण सबसे आम शिकायत है। इसके अलावा लोगों में ब्लड क्लॉटिंग और एलर्जी के भी प्रभाव देखने को मिले हैं। 2023 में अलग अलग शोध में कनाडा, उत्तरी अमेरिका, जर्मनी और इटली के वैज्ञानिकों ने समान PF4 एंटीबॉडी के साथ एक बीमारी को उजागर किया था जो प्राकृतिक एडेनोवायरस यानी सामान्य सर्दी संक्रमण के बाद कुछ मामलों में घातक था। अब एक नए शोध में ऑस्ट्रेलिया में फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने पाया कि एडेनोवायरस संक्रमण से जुड़े VITT और क्लासिक एडेनोवायरल वेक्टर VITT दोनों में PF4 एंटीबॉडी समान मॉलिक्यूलर में है। फील्डर्स के प्रोफेसर टॉम गार्डन ने कहा कि वास्तव में इन विकारों में घातक एंटीबॉडी बनने का तरीका समान है। शोधकर्ता ने कहा कि हमारे समाधान VITT संक्रमण के बाद रक्त के थक्के जमने के दुर्लभ मामलों पर लागू होते हैं। ये टीके के विकास पर भी काम करते हैं। इसी टीम ने 2022 के एक शोध में PF4 एंटीबॉडी के मॉलिक्यूलर का पता लगाया था, साथ ही एक आनुवंशिक जोखिम की पहचान की थी। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित नए निष्कर्षों में टीके के सुरक्षा सुधार में महत्वपूर्ण प्रभाव सुझाए गए हैं। ये शोध एस्ट्राजेनेका द्वारा फरवरी में उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक कानूनी दस्तावेज में स्वीकार किए जाने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित नए निष्कर्षों में टीके की सुरक्षा सुधार में महत्वपूर्ण प्रभाव सुझाए गए हैं। ये शोध एस्ट्राजेनेका द्वारा फरवरी में उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक कहानी दस्तावेज में स्वीकार किए जाने के बाद आया है। इसका कोविड टीका बहुत ही दुर्लभ मामलों में TTS एक दुर्लभ दुष्प्रभाव है जिसके कारण लोगों में रक्त के थक्के बन सकते हैं और रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम हो सकती है। इसे ब्रिटेन में कम से कम 81 लोगों की मौत के साथ जोड़ा गया है। कंपनी ने स्वेच्छा से यूरोप और अन्य वैश्विक बाजारों से अपने कोविड वैक्सीन के विपणन प्राधिकरण को भी वापस ले लिया है।